डीनो मोरिया जैसे लोगों को कॉन्ट्रैक्ट बांटा जिनका वो काम से कुछ संबंध नहीं होता था, इसलिए मुंबईकरों को आज ये सहन करना पड़ता है। तो संजय राउत को थोड़ा जरा बॉर्डर पे जाके खड़ा रखना चाहिए। हाँ, गलत जगह पे जब गोली जाएगी ना तभी कितना ऑपरेशन सिंदूर यशस्वी हो गया ना उसको समझेगा। माननीय मुख्यमंत्री जी ने दूसरा कहा कि आने वाले दिनों में ये एडीआरएफ एनडीआरएफ की टीमें जहाँ जहाँ पे अलर्ट दिख रहा है वहाँ पे अभी से डिप्यूट कर देनी चाहिए। मुंबई में मानसून का आगाज जोरदार हुआ है। महाराष्ट्र में इस बार समय से पहले ही मानसून आ टपका है। राज्य के कई हिस्सों में जोरदार बारिश, आंधी तूफान जैसे हालात हैं। जो जगहें सबसे ज्यादा प्रभावित हैं उनमें कोंकण, मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा शामिल हैं। अब तक मुंबई में बारिश के सभी रिकॉर्ड टूट गए हैं। राज्य में भारी बारिश से प्रभावित लोगों के लिए मुआवजा राशि देने की बात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कही है। कैबिनेट मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले के मुताबिक बारिश से प्रभावित किसानों को भी मुआवजा दिया जाएगा। साथ ही भारी बारिश से जिन लोगों ने अपने घर या फसल खो दी हैं उन्हें वित्तीय सहायता सरकार देगी। लगातार हो रही बारिश की वजह से विपक्षी उद्धव गुट, शिवसेना गुट के नेताओं ने महाराष्ट्र सरकार का मैनेजमेंट फेल होने के आरोप लगा दिए हैं। विपक्षी लगातार देवेंद्र फडणवीस सरकार पर हमलावर हैं और कह रहे हैं कि फडणवीस सरकार के झूठे दावों की पोल इस बारिश में खुल गई है। आपको सुनाते हैं महाराष्ट्र सरकार ने इस पर क्या कहा है। आदित्य ठाकरे ने महाविकास आघाड़ी के सरकार के वक्त और उसके महापालिका की जब सत्ता थी तभी जरा डीनो मोरिया के साथ अय्याशी अगर थोड़ी कम की होती तो मुंबई की यह हालत नहीं होती। आज मुंबई की तुम्बई होने के सीधे जवाबदार आदित्य ठाकरे और उसके नाइट लाइफ गैंग ही है, क्योंकि उन्होंने ही डीनो मोरिया जैसे लोगों को कॉन्ट्रैक्ट बांटा जिनका वो काम से कुछ संबंध नहीं होता था, इसलिए मुंबईकरों को आज ये सहन करना पड़ता है। इसलिए इस सब का जिम्मेदार आदित्य ठाकरे उसकी नाइट लाइफ गैंग है। आदित्य ठाकरे कहते हैं कि भाजपा का मैनेजमेंट बीजेपी का फेल हुआ है। देखिए ऐसा है ना, मुंबई महापालिका में सत्ता 25-30 साल के उसके पप्पा की ही थी। 2.5 साल भी उसके पिताजी ही मुख्यमंत्री थे। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के ऊपर उंगली उठाने के पहले उसके और उसके जो नाइट लाइफ गैंग के जो कोई बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वो सब है ना, उनको जरा थोड़ा मालूमात उनसे लेंगे ना तो उनको मालूम पड़ेगा मुंबई को क्यों परेशानी हुई। हमने कभी देखा नहीं था कि मुंबई के कुलाबा जैसे एरिया में 200 mm का इतना बारिश होगा। और महाराष्ट्र में भी कई जगह ऐसी बारिश हुई, पुणे में हुई, बारामती में हुई, सब महाराष्ट्र में हुई है। ये बारिश में जिन जिन व्यक्तियों का, जिन जिन घरों का, जानवरों का या फिर घर गिरे हैं, ये सारा नुकसान जो हुआ इसका प्रेजेंटेशन आज इस कैबिनेट में हुआ। और आगे क्या अलर्ट्स है महाराष्ट्र में, कहाँ का और बारिश होने वाली है, अगले 15 दिन में क्या अलर्ट्स है, उसको देखते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी ने 2 निर्णय लिए। एक तो जिनका नुकसान हुआ है वो जो केंद्र सरकार के आपत्ति व्यवस्थापन के सारे जो नियम है और राज्य के आपत्ति व्यवस्थापन के नियम है, सारे नियमों से मदद मिलनी चाहिए और जिन जिन का नुकसान हो उसको नुकसान भरपाई देनी चाहिए। ये निर्णय और स्ट्रांगली सभी जिलाधिकारी, सभी प्रशासन के अधिकारी को दिया गया। माननीय मुख्यमंत्री जी ने दूसरा कहा कि आने वाले दिनों में ये एडीआरएफ एनडीआरएफ की टीमें जहाँ जहाँ पे अलर्ट दिख रहा है वहाँ पे अभी से डिप्यूट कर देनी चाहिए। तो सारी टीमें वहाँ चली गई है। साथ में आज हमारे रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। किसानों में अगर अपने बेटे बेटियों में आपस में ज़मीन बांटना है तो ये ज़मीन बांटने के लिए रेडी रेकनर के 1% पैसा किसानों को लगता था डॉक्यूमेंट रजिस्टर करने के लिए। लेकिन देवेंद्र फडणवीस जी ने चुनाव में आश्वासन दिया था कि किसानों का ये समस्या हम हल करेंगे। आज निर्णय हुआ है कि आपस में अगर किसान अपने बेटियों को और बेटे को आपस में अगर डिवाइड करते हैं खेती को और पार्टीशन करते हैं, अब केवल 500 रुपया में सारा डॉक्यूमेंट रजिस्टर किया जाएगा और नोंदनी फी को रद्द किया गया। ये बहुत बड़ा निर्णय महाराष्ट्र के किसान के लिए देवेंद्र फडणवीस सरकार ने लिया, हमारी सरकार ने लिया।